ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशातिरेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जाने के लिए, भगवत गीता जो है मंगला आरती गाने के लिए, जपा प्रार्थना करने के लिए। और अब हम लोग जो है श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के बाद श्लोक संख्या 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 में प्रवेश करेंगे, है ना। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था, उसमें जो है कुछ रूल्स बताए थे, है ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि वो रिक्वायरमेंट्स होनी ही होनी चाहिए जो अष्टांग योग को फॉलो करेगा, षट चक्र योग को फॉलो करेगा, है ना। ये पद्धति चल रही है, ये किसके अंदर चल रही है, ये मिश्रित योग भक्ति के अंदर चल रहा है, ठीक। अब इसमें जो है ये रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बाद शिला प्रभुपाद लास्ट में क्या बताते हैं, भगवान क्या बताते हैं, भगवान 11वें श्लोक में बोलते हैं, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये यहाँ पे आ गया। उससे पहले के श्लोक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया था, प्रयाण काले, तो एक विधि वहां पे भी बताई थी। तो वो क्या था कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौं के मध्य के बीच में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा अवचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे उससे आगे का प्रोसेस है, ठीक है। विधि आगे के प्रोसेस की यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यस, मेरे पीछे जो है कोई एक माता जी रिपीट कर सकते हैं। श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मान मूर्धन्य ध्यान आत्मानः प्राणामा स्थितो योग धारणाम। प्राणायाम स्थितो योग धारणाम। इसमें क्या बता रहे हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इसी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सर पर यानी कि मूर्ध ध्यान उसको बोलते हैं, मूर्ध वाला है ना, जैसे ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, को सर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है, ठीक है। तो ये विधि है, पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेशन फिर थोड़ा सा समझेंगे। यस मिश्रा जी पढ़िए। ट्रांसलेशन तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कृष्ण।
तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्या था, तो यह है सर्वद्वाराणि संयम्य। तो कितने द्वार होते हैं हरे कृष्णा, कितने द्वार हैं टोटल? 9 द्वार। अब इनको क्या करना है, इन द्वारों को क्या करना है, सर्व द्वाराणी संयम में, सारे द्वारों को कंट्रोल करना है ना, एक बल के पूर्वक, योग बल है ना, योग बल जो हमने पिछले बार में सुना था, योग बल से सारे द्वारों को बंद करना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मनोहृदय रुद्ध च। अब मन को, जो हमारा मन है जो भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है ना, जपा में भी जाता है इधर से उधर, है ना, उस मन को हृदय में, हृदय द्वार पे, हृदय सॉरी हृदय जो है जगह पे, हृदय की जगह पे जाके उसको वहां पे स्थिर करना है। अब हृदय में कौन है, परमात्मा रहते हैं, परमात्मा फीचर। अगर कोई कुछ नहीं होगा ना तो वहां पे स्थित नहीं कर सकते, तो कहीं ना किसी पे तो फोकस करना पड़ता है, तो हृदय में जाके उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये योगी जन क्या करते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये ब्रह्म को मानते हैं, तो किसी चीज को नहीं मानते, किसी फीचर्स को नहीं मानते, तो फिर ये क्या करते हैं, ये श्वास पे ध्यान लगाते हैं। तो इस तरीके से हृदय पे इसको स्थिर करना है, बिल्कुल विचलित ना होना चाहिए, ठीक है। ये विधि है एक के बाद एक। फिर तीसरा क्या है, मूर्धिन मूर्धिन ध्यायात्मनः प्राणम, ठीक है, पोजिशन में प्रत्याहार की पोजीशन में, यस। तो अब इसमें क्या है, आत्मनः प्राणम, अपने प्राण को मूर्धिना, ये जो है ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं मूर्धिना, मैं लेके आओ। तो पहले कहाँ था, आग्नेय चक्र, चक्र पे, यहाँ करेक्ट, प्राण वायु को खींच के यहाँ पे लेके आए थे सारे, एक एक करके, एक एक चक्र से होते हुए, मूलाधार चक्र से लेके प्राणों को धीरे धीरे, और ये चक्र क्या होते हैं, डीप होते हैं। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा पानी में, नदियों में एक चक्र चलता है, ऐसे देखा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, उसमें अगर कोई फंस जाए तो अंदर ही चला जाएगा, क्या होता चक्रवात। है, हाँ, चक्रवात। चक्रवात। तो ये, भंवर। हाँ, कुछ, बाबा। हाँ भंवर या जो भी, हाँ, तो वो ऐसे चलता रहता है, तो ये ऐसे हमारे चक्र हैं। तो अब हम प्राणवायु को लेके आ रहे हैं, ऊपर खींच के ला रहे हैं, और वो चक्रों से ही निकल के लेके जाना है, तो कितना प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी चक्र में अगर वो जाता है और फिर ना निकल के आया तो आता है, फिर उसके अंदर चला जाएगा, तो धीरे धीरे सारे चक्रों से होता हुआ यहाँ तक लेके आना ही अपने आप में कठिन है। उसके बाद यहाँ से फिर ब्रह्मरंध्र की तरफ लेके आना है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, लेके आना है अस्थितो योग धारणम। अब ये आ गई धारणा की स्थिति। तो यहाँ पे क्या है, धारणा का अभ्यास करो। तो हम लोगों ने पिछले छठे अध्याय में पढ़ा था ना, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, तो ये सीक्वेंस है। हमें यम मतलब क्या, हमने पढ़ चुके हैं, यम मतलब क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, है ना, क्या है यम मतलब, यम मतलब, ना करने लायक वस्तु में जो नहीं करना चाहिए, कि कंफर्म, करना कंफर्म, चाहिए। नियम, यम नियम, नियम है जो करने चाहिए, यम है जो नहीं करने चाहिए। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको हिंट भी बताई थी, यम वाले चीजें करेंगे तो क्या आएंगे, यमराज आएंगे। हाँ। तो ये याद रखना चाहिए, यम अगर करेंगे तो यमराज आएंगे, मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, यम मतलब फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो शिला प्रभुपाद ने बताए वो नहीं करने चाहिए, हमारे लिए शिक्षा है, इनके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। नियम जो करने चाहिए, है ना, उसके बाद यम, नियम के बाद आसन की वो है, वो प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जंगल में जाके जो प्रैक्टिस करते हैं योग, ये जो योगी होते हैं वो क्या करते होंगे, आप बताइए क्या करते होंगे, जानवर थोड़ी ना मारते होंगे वहां पे जाके, भजन थोड़ी ना गाते होंगे, ये यही प्रैक्टिस करते हैं, यम नियम आसन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने छठे अध्याय में पढ़ा था किस तरीके से अपान व्यान, दो तरह की जो वायु होती है, वायु 5 तरीके की होती है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, क्या चीज जो है छोड़नी होती है, फिर धारणा, फिर वो धारणा, उसको धारण करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद फिर ध्यान समाधि की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका धारणा, तो धारणा का अभ्यास करना होता है, तो ये धारणा का अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास है। अब ये पूरी हो गई, 4 चीजें इसमें बताई गई हैं, ये विधि है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये सुनने के बाद ये सरल लग रही है, कठिन लग रही है, ज्यादा कठिन तो नहीं है, कठिन है, कठिन है माता जी, कहना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल लग रही है।
चलिए तो फिर हम आज प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, चले थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ऐसे कैसे बिना बिना एक्सपीरियंस किए अभी शिला प्रभुपाद देंगे प्रयत्न तो करो, बिना प्रयत्न के कैसे बोल देंगे नहीं कठिन है वो है। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो पहले उसको सुनने समझिए थोड़ा सा, है ना। तो आज हमारा सेशन क्या होगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या करेंगे हम आज योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 तरह के हमारे अंदर वायु होती हैं। तो ये जो प्राण वायु के बारे में मैंने बताया था ना, तो ये प्राण वायु को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को तो यही नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी वायु है, करेक्ट। जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तब पता चलता है। तो हमारे पास जो है 5 तरह की वायु होती है, और हमारा जो पूरा शरीर है, जैसे किसी वैद्य के पास जाओगे तो वो नाड़ी चेक करेगा, तो वो 3 ही चीजों को चेक करता है। क्या करता है? कफ, पित्त और वात, करेक्ट। तो वात से जो है हमारा मन कंट्रोल होता है। वात से, वात मतलब वायु, तो वात से हमारा मन कंट्रोल होता है। और ये क्या बात चल रही है, ये वायु की बात चल रही है। तो वो कोई भी शरीर में परेशानी होती है, कुछ भी नीचे ऊपर नीचे होता है, या आपको बहुत एंजाइटी होती है, या आपको बहुत जो है मन स्थिर नहीं रहता आपका, तो उन सब में क्या होता है, आपकी वात गड़बड़ होती है, आपकी वायु गड़बड़ होती है, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है ये वायु को, अब 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ठीक है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 तरह की वायु होती है। इन सब वायुओं को वो कंट्रोल में कर लेते हैं, कौन? ये योगी जन, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने के बाद ही वो जो प्राण वायु है इनकी, उसकी मदद से जब कंट्रोल में आ गई, तभी वो धीरे धीरे नीचे से चक्र से, नीचे वाले चक्र से लेके धीरे धीरे तक उसको ऊपर लेके आते हैं। ऐसे होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको वर्बली ऐसे प्रोसेस बता रही हूँ, पर ऐसे चलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, वायु हमारे अंदर है, 2 तरह की हम एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन सी 2 वायु का हम एक्सपीरियंस करते हैं? Inhale, exhale. हाँ, Inhale, exhale. इनहेल एंड एक्सेल, करेक्ट, यही तो करते हैं। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। चलिए तो अब मेरे साथ सब लोग, मैं कैमरा खोल लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, हम पहले इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेल करेंगे, ठीक है। फिर आप देखिएगा, मैं जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दूं वैसे वैसे आप करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सांस लेंगे, नासिका से मुंह को बंद करेंगे, और पहले अपने पेट को फुल करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने चेस्ट को फुल करेंगे। समझ में आया? डीप ब्रेथ लेंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो हमें खुद पता चलेगा कि हमारा अभी अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है हवा, और वो भरते 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 चेस्ट तक आ जाएगी, उतनी आ जाएगी कि अब उसके बाद आप नहीं ले सकते, ठीक है। करके देखिए, ठीक है। 1 2 3 बिगिन। अब जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है उनका पता नहीं वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने लिया है, अब रोक के रखिए इसको, ठीक है। अब इसको रोक के रखिए, कब तक रोक के रखते हैं वो आप देखिएगा, काउंट कीजिएगा कब तक आप इस सांस को रोक के रखते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये प्रेस शुरू कर दिया है वो करते रहिए, तब तक मैं 13 श्लोका पढ़ लेती हूँ, ठीक है। करके रखिए। जब लगे कि छोड़ना है तो छोड़ ही देंगे आप, क्योंकि उसके बाद आपको घबराहट होने लगेगी। हुई? छूटा किसी का? ये कंटिन्यूएशन में है, अभी रोक रख रखा है? गुड। करके रखिए। छूट गई? यस। इससे पता चलता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, हमारे लंग्स कितनी देर तक, एक कितने सेकंड तक आप सांस को रोक के रख सकते हैं। और ये अगर जो अभ्यास अगर करते हैं ना, तो इससे हमारे लंग्स की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। हुआ? मुन्ना माता जी ने और देर तक रोक के रखा। अब ये क्या है, ये आभास आपको हुआ होगा कि जब हम लोग भरते हैं सांस, तो एक टाइम के बाद आपको घबराहट होती है कि अब हम उसको रोक ही नहीं सकते, जबकि सांस, वायु अंदर ही है। ये क्या है वायु? ये जो हमने लिया अंदर, ठीक है। तो अंदर जो हमने सांस ली, जो वायु हमने अंदर ली, जो अंदर हमारे वायु है, जो बाहर निकलना चाहती है, वो क्या कर रही है? प्रेशर दे रही है। समझ में आया? आया समझ में? वो आपको क्या लगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनको क्या लगा कि मुझे अब छोड़ना है, मुझे बाहर करना है, तो वो क्या था? वो बल था अंदर वाली वायु का। आया? रियलाइजेशन हुआ? हाँ। अब हम क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम पहले डीप ब्रेथ लेंगे, और उसके बाद लंबी सी सांस को, अच्छा ये सीधा, ये पैटर्न क्या होता है, जितना हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 काउंट में अंदर किया, तो हमें कम से कम डबल 10 काउंट में उसको बाहर छोड़ना होता है। ये नियम है कि
मैंने भी थोड़ी बहुत क्लास अटेंड की है तो इसलिए मुझे पता है। तो 10 काउंट में हमें उसको बाहर छोड़ना है, तो हम 4 बार उसको अंदर लेंगे, 4 काउंट में अंदर लेंगे, फिर 8 काउंट में उसको बाहर छोड़ेंगे और बाहर छोड़ने के बाद स्टॉप, उसको बाहर ही छोड़ के रखिएगा, ठीक है? तो लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 4। अब छोड़िए उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दी। छोड़ के रुकना है, छोड़ के रुकना है, छोड़ के रुकना है, वहां पे छोड़ के रुक दीजिए। रुक पा रहे हैं? जितनी देर तक रुक सकते हैं रोक के देखिए। छोड़ने के बाद ये खाली हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे लेना है। करेक्ट? अब मुझे लेना है। तो आप सोचिए, हम कंटिन्यू उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको प्रेशर आता है क्या, दोबारा से अंदर लेने का। अब समझ में आया? तो ये बल हमारे अंदर चलता रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों को क्या करना चाहिए, अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी उससे नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो अभी क्या है, अनुलोम विलोम जो करते हैं, तो हमेशा जो है अपने जो है लेफ्ट से हमको शुरुआत करनी चाहिए लेने की, है ना? लेफ्ट से लीजिए, फिर उसको जो है इधर से राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए, और जब इसको खत्म करेंगे तो भी हमको लेफ्ट से करना चाहिए, ये नियम होता है इसका। तो ये जब हम दोनों चीजें एक साथ करते हैं, कुछ काउंट से लेंगे कुछ काउंट से छोड़ेंगे, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? हमारे लिए इतना ही योगा बहुत है। करेक्ट? हमारे लिए इतना है। अभी बताइए कितने लोग हैं जो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हो और अपनी दोनों को मिक्स करना चाहते हैं? कोई करना चाहता है? कौन कौन करना चाहता है इसको आगे कंटिन्यू जो है मिक्स करना चाहता है? कोई नहीं ना? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लगा डिफिकल्ट कि नहीं लगा? अब मैं इसलिए बता रही थी कि ये जो बता रहे हैं ये अपने आप में बहुत कठिन है। हम दोनों वायुओं को मिक्स नहीं कर सकते। ये जो योग पद्धति इसमें बता रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों को, जो बाहर निकलती है जो अंदर ली जाती है, ये दो को ही हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, बाकी जो 5 है उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। करेक्ट? वो इतनी सूक्ष्म तरीके से कार्य करती हैं। तो ये जो योगी जन क्या करते हैं, ये पांचों वायुओं को कंट्रोल में कर लेते हैं, और फिर ये जो अंदर और बाहर वाली है, इनको वो मिक्स कर लेते हैं। अब आप कर सकते हैं हम लोग मिक्स? हम तो नहीं कर सकते। तो वो मिक्स कर लेते हैं और उसकी बल से फिर वो अपनी को ऊपर लेके आते हैं। तो ये स्थिति है। ठीक है? अभी रियलाइजेशन हो गया, अब कह सकते हैं कि हाँ माता जी ये तो कठिन है। करेक्ट? मुझे तो कठिन बहुत लगा है ना? तो ये है रियलाइजेशन हमारा आज का। ठीक है? तो ये हो गया हमारा इसमें। तो यस, तो अब इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब क्या होता है, अब आगे की प्रक्रिया, ये होने के बाद आगे की प्रक्रिया, टाइम क्या हो गया? ओके, टाइम है हमारे पास। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये ऊपर लेके आते हैं और उसके बाद 13वें श्लोक में फिर वो आगे की चीज बताते हैं। अब आप सोचिए, हमने सांस को रोका, हमने सांस को ऊपर लिया, अब इस अवस्था में हमें क्या करना है, ये 13वें श्लोक में बता रहे हैं। यस, सुषमा माता जी आप पढ़ो, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ओमेतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमा अनुस्मरन् व्याहरन् माम् अनुसरन् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन्ते हम यः प्रयाति त्यज्यन्तेऽहम् स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। ट्रांसलेशन, यह, आप पढ़िए ट्रांसलेशन, पढ़िए। इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षर के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। जी माता जी, तात्पर्य सुदेशना माता जी आप पढ़ लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान
कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जाप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक अनेक लोक हैं, जिन्हें बैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। माता जी। कृष्णा सुषमा माता जी, सुरेशना माता जी, थैंक यू। तो अब क्या है, अब वो सांस को रोकते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर वो ओमकार का अभ्यास करते हैं। इस स्थिति में पहुंचने पर ओमकार का उच्चारण करते हैं। अब आप बताइए, जब हम ओमकार का उच्चारण करेंगे तो सांस तो छूट ही जाएगी, नहीं छूट जाएगी? हमारी तो छूट जाएगी, पर उनकी नहीं छूटती है। वो इस कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ले आते हैं। अब सारी इंद्रियों में कुछ नहीं है, समझ में आया? हमारी सांस कहाँ से छूटती है? आप देखना, जब आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो आपको अंदर की जो वायु होती है ना, प्रेशर होता है, कभी कभी कान में आता है ना, तो कान बंद हो जाते हैं, कहते हैं ना, एकदम प्रेशर आया, कान बंद हो गए नासिका से, तो ये वायु बाहर निकलती है, प्रेशर आता है तो बाहर निकलती है, तो वो इन सारे द्वारों को सब पार कर लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो वो वायु इन द्वारों में से नहीं निकलेगी, ऊपर से ही निकलेगी। फिर वो उच्चारण किसका करते हैं? ओम, आराम से इसका उच्चारण करते हैं। ये ये अभ्यास वो करते हैं, और उसके बाद जो है क्या होता है, फिर वो जो है चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाएगा। पर विडंबना क्या है कि जो लोग अध्यात्म इसका प्रयास करते हैं, वो जो है ब्रह्म का जो है फॉलोअर होते हैं, वो ब्रह्म को जो है मानते हैं, तो इसकी वजह से वो आध्यात्मिक लोक में तो नहीं जाते हैं। ब्रह्म जो है एक प्लेस है, ब्रह्म ज्योति में वो लीन चले जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे तो कोई प्रीचिंग भी नहीं होती कि उनको कोई बता दे कि इसके ऊपर भी लोग हैं, है ना, तो वहां तक रुक जाते हैं। पर शिला प्रभुपाद हमारे लिए क्या बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए क्या करना चाहिए, बस उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये ओम का उच्चारण क्या है, और अगर वो ओम के लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम ओम का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं? तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ओम क्या है, ओम जो है ये भगवान की जो है एक ध्वनि है, ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ठीक है, और इसको भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं। तो क्या बताते हैं, तीन तरीके से उच्चारण होता है। अगर आप इसको ओम का उच्चारण करेंगे तो ऐसे नहीं बोलना है ओम, नहीं, ओ म, अकारा, उकारा और मकारा, करेक्ट? ये तीन अक्षर से बन के ही ओम बनता है। और इसको इसको भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि, मैं अक्षरों में क्या हूँ, अकार हूँ। अकार से ही ये होता है। अकार क्या है, स्पिरिचुअल वर्ड है। आप देखिए, हम लोग बच्चों को अ आ इ ई नहीं सिखाते, क्या सिखाते हैं, ए बी सी डी सिखाते हैं, जबकि अ जो है अक्षर जो शुरू होते हैं अ कर, और जब आप देखेंगे कभी बच्चे को जब उसका शुरू करते हैं, विद्या शुरू करते हैं, तो भी जो वो होते हैं पुजारी होते हैं, या जो जानने वाले होते हैं आचार्य, वो क्या लिखवाते हैं, अ लिखवाते हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं इसको देखा होगा, तो ये विधि है, जब उनको शुरुआत कराई जाती है तो अ लिखवाया जाता है दूर्वा से जो है चावलों के बीच में। ये क्या है, ये क्यों? क्योंकि ये भगवान को रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, ये आध्यात्मिक है, ये मटेरियल नहीं है। जो एबीसीडी है वो मटेरियलिस्टिक है। तो इसीलिए अ किसको रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं म किसको करता है रिप्रेजेंट, मैंने पहले ही बताया, कोई बता सकता है म किसको रिप्रेजेंट करता है? अकारा, नहीं सॉरी, उ किसको रिप्रेजेंट करता है? शक्ति को, भगवान की शक्ति को। इसको लिख लीजिए, याद रख लीजिए इसको दिमाग में। जब आप ओम बोलते हैं या ओम सुनते हैं, तो आपको ये तीनों चीजें याद आनी चाहिए। ओ, क्या है, कृष्ण भगवान है। उ क्या है, राधा रानी, राधा रानी की शक्ति। भगवान राधा रानी कोई और नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, वो शक्ति है भगवान की।
तो वो भगवान की शक्ति है। म क्या है? ये जीव, यानी कि हम, ये जीव शक्ति है। तो जब ओम बोला जाता है तो तीनों तीनों शक्तियों को कंबाइंड किया जाता है, भगवान, भगवान की शक्ति और जीव शक्ति। ठीक है। अब हम ओम क्यों नहीं बोलते हैं, हम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? उसमें तो ये तीनों चीजें नहीं होंगी, उसमें है ये तीनों चीजें, हाँ या नहीं? नहीं किसका माता मतलब? नहीं यस माता मत। मुझे लगा सब धारणा में चले गए। ओके। तो जब हम लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो हरे क्या है? राधा रानी है, भगवान की शक्ति है। और फिर क्या बोलते हैं? कृष्ण, हरे कृष्ण। और कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है, करेक्ट। तो हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो जीव शक्ति जो है भगवान की शक्ति से प्रार्थना करती है कि हम भगवान का उच्चारण कर सके, हम भगवान को याद कर सकें। तो ये प्रोसेस है हमारा, इसका, धारणा का, समाधि का, सब कुछ का। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस भाव से हमको हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए। और इससे ज्यादा सरल विधि हो ही नहीं सकती, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान ने बताया है, आचार्यों ने बताया है कि कलयुग में कोई भी प्रैक्टिस नहीं काम आ सकती, बहुत मुश्किल है। पूरा जीवन अगर आप योग अभ्यास में लगा देंगे और अंत समय में अगर हम नहीं विफल हो गए, शिला प्रभुपाद तो फिर से कह रहे हैं कि तुम फिर से प्रयास करना, तो वो तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक दिन हमारा अच्छे से जप नहीं हुआ तो हम दूसरे दिन प्रयास करेंगे, किसका? हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से करने का। हमको यही प्रयास करना है। एक दिन विफल हो गए तो हमारे लिए सबसे अच्छी शिक्षा यही है कि हमारा एक दिन अच्छी चैंटिंग नहीं हुई, दूसरे दिन हम बहुत अच्छे से चैंटिंग करेंगे। एक माला अच्छे से नहीं हुई, कोई बात नहीं, दूसरी माला अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। एक हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से लेने से हम, हमारी कॉन्शियस अच्छी रहती है, हमारा दिन अच्छा रहता है, भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की शक्ति की कृपा मिलती है। तो इस तरीके से हमें इसी का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सारी चीजों में कि हाँ, अब इससे संबंधित एक और हम आपको बताते हैं कि जो ये जो है एक छोटा सा है, इसी से रिलेटेड है। श्रीमद् भागवतम में जो है पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्यों ये वेदों के लिए स्त्रियों को, शूद्रों को तथा अन्य पतित लोगों को वेदों पे अधिकार क्यों नहीं है? ऐसा वो पूछते हैं। वेदों को पढ़ने के लिए वेदों में ये बोला गया है कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, और पतित जो लोग हैं वो भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सबका एक क्या कैटेगरी होती है, एक उनका स्टैंडर्ड होता है कि ये चीज वो नहीं पढ़ सकते। जैसे स्टैंडर्ड किसका है? गायत्री मंत्र का एक स्टैंडर्ड है। गायत्री मंत्र को जो है जब तक गुरु नहीं दे तब तक नहीं पढ़ना चाहिए, जोर जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। स्त्रियों को जब गुरु से मिलता है तभी पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं लाउड में गा गा के ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसका एक रूल है, नियम है, एक स्टैंडर्ड है उसका, तो वो फॉलो करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी तरीके से ओम का भी स्टैंडर्ड है। क्या है? ओम का भी स्टैंडर्ड है। ओम को भी हर एक ऐसे कोई किसी को नहीं लेना चाहिए। तो अब हम बताइए, जब सबके लिए इतने रूल्स रेगुलेशन है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो लेना चाहिए जो जिसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। चलते चलते गाइए, बैठ के गाइ करिए, कहीं जा रहे हैं तो करिए, कहीं आ रहे हैं तो करिए, सुबह उठ के करिए, शाम को उठ के करिए। किसी भी अवस्था में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, कोई पतित हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब कोई इसको ले सकते हैं। है ना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो कौन थे? वो तो जो है यवन उसमें थे, पर भगवान ने उनको बोला तुम हरे कृष्णा महामंत्र को, वो करने लगे हरे कृष्णा महामंत्र। तो इसी तरह से सब लोग इसको कर सकते हैं, तो हमको वही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे और फिर अगले दो श्लोकों में हम जो है 14, 15 और 16 तीन श्लोकों में हम जानेंगे कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है ना। शुद्ध प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में हम सीखेंगे। तो क्या बोल लेंगे हम लोग, कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे 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 की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। थैंक यू सो मच। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, कृष्ण भावना भावित आप लोग है ना, इसी कामना के साथ सभी को थैंक यू सो अच्छा मच। ये भजन